गौ सेवा संदेश पदयात्रा पर दाना पहुंची साध्वियों का कलश यात्रा से स्वागत। तारांकन दादरा साईं कॉम्प्लेक्स में साध्वियों ने गौ भक्तों को सुनाई गौ कथा। गौ सेवा संरक्षण संदेश की 1 लाख किमी पदयात्रा कर दाना पहुंची साध्वी गोपाल दीदी और साध्वी सरस्वती देवी का दादरा चेकपोस्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। साध्वी गोपाल दीदी और साध्वी सरस्वती देवी गौ सेवा संदेश लेकर पिछले 11 वर्षों से भारत भ्रमण पर हैं। दोनों साध्वियां राजस्थान से 17 जनवरी को दाना पहुंची। दादरा चेकपोस्ट से साध्वियों को कलश यात्रा के साथ साईं कॉम्प्लेक्स लाया गया। साईं कॉम्प्लेक्स में साध्वियों ने गौ भक्तों को आशीर्वचन दिया। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक साध्वियों ने गौ भक्तों को गौ कथा सुनाई। दोनों साध्वियां 20 जनवरी तक यहां रहकर गौ सेवा का संदेश सुनाएंगी। दाना के बाद दोनों साध्वियां गुजरात की पदयात्रा पर रवाना होंगी। दादरा में राजस्थान सेवा संगठन और महाराष्ट्र सेवा संगठन की ओर से दोनों साध्वियों का स्वागत सत्कार किया गया। राजस्थान सेवा संगठन के प्रमुख सूर्य प्रकाश अग्रवाल, सचिव देवीलाल गुर्जर, महाराष्ट्र सेवा संगठन के प्रमुख प्रशांत भाई की अगुवाई में दोनों संगठनों के सदस्यों, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भारतीबेन कांतिलाल भाई, शेरा भाई वगैरह ने सेवा सहयोग दिया। दूसरा, समय पे सगाई हो भी गई तो और मिलती भी तो भी वो बहुत खतरनाक आती है, अच्छी नहीं आती। यात्रा निकालने का खास करके ये जो संकल्प लिया है पूरे देश में, इसका मकसद क्या है? ये 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जन जन तक भगवती गौ माता जी की महिमा पहुँचे, गाय माता जी का वैज्ञानिक, भौतिक और आध्यात्मिक महत्व समझ में आए, ताकि भगवती गौ माता जी की सेवा से सुखी, श्रेष्ठ, समृद्धशाली समाज का निर्माण हो। ये अभी कहाँ से आई आपकी यात्रा? यात्रा आज से 10 वर्ष पहले 4 दिसंबर 2012 को महाराणा प्रताप सिंह जी की वीरभूमि हल्दीघाटी की राजस्थान से शुरू हुई थी, जो अब तक 1 लाख किलोमीटर की दूरी को नंगे पैर पैदल पार करते हुए 20,000 गाँव, कस्बों, शहरों में घूमते हुए आज दादरा हवेली पहुंची हैं। इसी तरीके से आगे अभी सिलवासा, कपारडा, धर्मपुर होकर के यात्रा डांग, तापी जिले को करते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और 3 दिसंबर 2043 तक अनवरत रूप से यात्रा चलती रहेगी। यात्रा में हिंदुस्तान का हर राज्य, हर जिला, तहसील, तालुका जाने का इस यात्रा का प्रयत्न होता है और इस 31 वर्ष की यात्रा में लगभग 2.5 लाख किलोमीटर की दूरी को पूर्ण किया जाएगा, ऐसा अंदाजा है और लगभग 51,000 गाँवों में भगवती गाय माता जी की कथा होगी। यात्रा के और भी कई सारे उद्देश्य हैं जिन पर भी यात्रा के दौरान प्रकाश डाला जाता है, जैसे कि पर्यावरण की रक्षा हो, सभी प्रकार का प्रदूषण मिटे, आध्यात्म का प्रचार प्रसार हो, ताकि पाखंड और अंधश्रद्धा समाज से जुड़े। और इस यात्रा की सबसे अलौकिक और सुंदर बात, इस यात्रा के प्रणेता हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने इस यात्रा का संकल्प लिया, जो आज भी इस यात्रा के करता धरता है और उन्होंने इस यात्रा को एक बड़ा सुंदर सा, प्यारा सा नाम दिया है, जिसके कारण ये एक ऐतिहासिक यात्रा बन चुकी है। और वो है कि यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई भी रुपया, पैसा, दान, भेंट, उपहार, नारियल, अगरबत्ती, फूल, माला, अन्न, जल आदि का स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार से यात्रा आज दादरा में पहुंची। गौ की रक्षा कैसे करते हैं, वो कैसी जानकारी देते हैं लोगों तक? गौ की रक्षा के लिए हम भगवती गाय माता जी का महत्व बताते हैं कि उनकी सेवा से, उनके संग से, उनके पंचगव्य सेवन से हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। गाय माता जी केवल मात्र दूध के लिए उपयोगी नहीं है, गाय माता जी के केवल मात्र संग से या उनके गोबर गोमूत्र की गंध से भी हमारे कई रोग मिटते हैं। गो दर्शन से भी हमें काफ़ी सकारात्मक सात्विक ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार से इस 1-1.5 घंटे की जो भी कथा नित्य प्रतिदिन 4 गाँव में होती है, उस कथा में गौ माता जी का ऐसा महत्व समझाया जाता है, जिससे लोग गाय माता से जुड़ते हैं, घरों में गाय माता बांधते हैं और गौ सेवा से सुखी होते हैं। और अगर हमारा विचार है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का कहना है कि अगर प्रत्येक गाय माता घर में बंध जाती है और वो अंतिम समय तक घर में रहती है, तो सड़कों पर जाएगी नहीं और गौ की रक्षा स्वतः ही होनी है। इसीलिए ही इस यात्रा के माध्यम से गौ माता जी की महिमा को समाज को बताया जाता है। गौ यात्रा राजस्थान हल्दीघाटी से चली है और 1 लाख किलोमीटर का एरिया पूरा कवर करके ये गौ माता का जो कथा हो रही है, इसका इनका मेन मुद्दा ये है कि सब लोगों को जागरूक करना और हर एक आदमी के घर घर में गाय माता पालना।
ये स्वागत यात्रा कहाँ से विधि किया है? स्वागत यात्रा दादरा चेकपोस्ट से हमने उनका स्वागत करके साई कॉम्प्लेक्स में आए और आज शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में गौ कथा रखी गई है। कै दिन रुकेंगी यहाँ यात्रा? ये खाली आज रुकेगी और कल का इसका प्रोग्राम है, आगे एक दिन करके आगे बढ़ते जाएगी। प्रशांत भाई आप क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि हमारे दादरा नगर पावन भूमि पर आज हमारी साध्वी जो दीदी लोग जो आई है और गौ का क्या है और गौ माता क्यों पालना है, इसके कितने अच्छे गुण हैं, यही सब आज 8:30 बजे सभी हमारे भक्तगण को यहाँ बताया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कल सिलवासा में 2 जगह प्रवचन होने जा रहा है, माताओं, बहनों, बंधु और बच्चों वहाँ उपस्थित हो और इसका बहुत पुण्य का काम है और इसका लाभ उठाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दादरा नगर वासियों।